गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो कोशिका अंगक हम कर रहे थे उसमें हमने बच्चों ईआर किया था। क्या किया था? ईआर, अंतर्द्रव्यी जालिका। और बच्चों उसमें क्या चीज मेन थी? उसमें वसा का निर्माण होता था और प्रोटीन का निर्माण होता था। आपने ये कल पढ़ा होगा, ध्यान रखना है बच्चों। प्रोटीन का निर्माण, वसा का निर्माण उसमें होता था। और कुछ इसमें उसमें कुछ देखेंगे इसमें क्या, इसके बारे में आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों। उसमें पजल हो जाओगे, दूसरी चीज़ें इसमें मेंशन हो जाएगी, फिर आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, चलो देखिए हम पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट इसमें क्या है? गोल्जी उपकरण। देखो बच्चों ये मैंने डायग्राम सा बनाया हुआ है, गोल्जी उपकरण है ये भी कोशिका में होता है बच्चों। ये देखिए, ये इस तरह से पुटिकाएं हैं बच्चों, ये पुटिकाएं हैं, एक दूसरे के समांतर हैं बच्चों। पैरेलल है ना, एक दूसरे के बिल्कुल समांतर है बच्चों। क्या है? एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इनको समांतर है। ये ऐसे ऐसे बना रखी है, ये ऐसे ऐसे। आप बुक में देखोगे, आपके बुक में तो ऐसे सिंपल बनेगी, ऐसे ऐसे बना रखी होगी। ठीक है, तो ये समांतर है बच्चों। ये मैंने ओरिजिनल पिक्चर दिखा रखी है गोल्जी अपरटस या गोल्जी उपकरण की। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते होता क्या है। यह झिल्ली युक्त झिल्ली है, इसमें मेम्ब्रेन होती है बच्चों। बाहर की तरफ क्या होती है? झिल्ली होती है। पुटिकाओं का एक तंत्र है, तंत्र हो गया ना, बड़ा सारा तंत्र हो गया। ये बहुत सारी पुटिकाएं हैं, 1 2 3 4, बहुत सारी है बच्चों। ठीक है, नलिकाएं भी होती है, जैसे नली यहां से भी नजर आ रही है, ये नली सी नजर आ रही है बच्चों, है ना? नजर आ रही है ना नली सी, इसमें नलियां। ठीक है, ये नली सी नजर आ रही हैं, हम कह सकते हैं। ये देखो, ये वाली नली है, इसमें ये वाली पुटिकाएं होगी। ठीक है, जो एक दूसरे के समांतर होती है, बिल्कुल समांतर नजर आ रही हैं बच्चों हमें। ठीक है, सजी होती हैं। इन्हें कुंडिका कहते हैं, इन्हें कुंडिका कहते हैं बच्चों। ये जो सिस्टम बन गया ना, इसको कुंडिका बोलते हैं, कुंडिका। कुंडिका, इसका सिस्ट्रन इंग्लिश में बोला जाता है, सिस्ट्रन, लेकिन हिंदी में याद रखना है हमें। तो इनको, इस पैटर्न को, इस ढांचे को हम कुंडिका कहते हैं बच्चों। ठीक है, इसका काम क्या है बच्चों? इसका काम देखो कितना जबरदस्त काम है। जो वसा और प्रोटीन ईआर में बने थे बच्चों, ये संश्लेषित हुए थे। मतलब ईआर कल हमने पढ़ा था ना, उसमें जो फैट बना था, उसमें जो प्रोटीन बने थे ना बच्चों, उसको पैक करने का काम ये करती है, पैक करती है बच्चों। ये देखो पैक करती है, ये पैकिंग कर लेती है उनकी, पैक कर देती है उनको। और फिर क्या कर देती है? इन पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालना है, कोशिका के अंदर भी भेजने का काम इसका द्वारा किया जाता है बच्चों। समझ में आ गया? इन पदार्थों को, जो वसा है, प्रोटीन है और अन्य पदार्थ हैं, उनको पैक करके अंदर बाहर निकालने का काम भी इसी का काम है बच्चों। समझ में आ गया? ये चीज याद रखनी है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है बच्चों। लाइसोसोम अगला टॉपिक है हमारा, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें याद रखना है ये लाइसोसोम्स भी बनाती है बच्चों। ठीक है, अगला टॉपिक ही है हमारा। यह कोशिका का स्त्रावी अंग है। स्त्रावी का मतलब होता है बच्चों जिससे कुछ द्रव निकले। जैसे है ना, हमारे मुंह में क्या होती है, लार ग्रंथि होती है ना, उसमें से क्या निकलती रहती है? लार निकलती रहती है ना, एक लिक्विड निकलता रहता है ना। इसी तरह से हमारी कोशिका में ये जो गोल्जी उपकरण होता है, इसके अंदर से भी कुछ लिक्विड निकलता रहता है। ठीक है, चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो। बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, निर्यात फैक्ट्री किसे कहा जाता है? निर्यात फैक्ट्री है बच्चों ये। निर्यात का मतलब है पैक करके सामान भेजना कहीं भी। आपको पता होगा ना निर्यात, निर्यात आपने पढ़ा होगा एसएस में। निर्यात का मतलब है सामान कहीं दूसरी जगह पे पहुंचाने का काम ये करती है। और इसको ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं बच्चों। ट्रैफिक पुलिस इसलिए बोलते हैं गोल्जी उपकरण को, क्योंकि ये सारी देख रेख करती है, कौन सी चीज अंदर आएगी, कौन सी चीज बाहर जाएगी। ये ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। ठीक है बच्चों, अब दूसरा टॉपिक है लाइसोसोम्स। पढ़ते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, लाइसोसोम्स पढ़ते हैं हम, बिल्कुल इजी है। डायग्राम मैंने आपको दिखा रखा है बच्चों, देखिए डायग्राम, ये रहा डायग्राम, बिल्कुल इजी है। ठीक है, इसको बड़ा करके देख लेते हैं। ये देखिए, देखो बच्चों, लाइसोसोम है, ये एक तरह से थैली सी होती है। ठीक है, क्या होती है? थैली सी होती है बच्चों। और ये इसके ऊपर एक झिल्ली होती है, झिल्ली होती है बच्चों। ठीक है, ये दिखाई दे रही है ना, दानेदार सी झिल्ली है बच्चों। और इसको काटने के बाद में
ये बता इसके अंदर क्या क्या होता है, वो इसके पूरी डिटेल से पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, पूरी डिटेल पढ़ते हैं बच्चों। देखिए लाइजोसोम होते क्या है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना इसमें। लाइजोसोम जो है कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। अरे कोशिका में कोई जो वेस्ट पदार्थ है वो हो जाता है, उसको बाहर निकालने का काम ये लाइसोसोम करते हैं बच्चों। लाइसोसोम का काम है कोशिका में। अरे हमारी कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, वो दिन भर काम, हम दिन भर काम करते हैं, वो थक जाती हैं, उसको वो जो वेस्ट बनाती है, जो वेस्ट को मैनेज करने का काम है वो लाइसोसोम करते हैं बच्चों। कौन करते हैं? लाइसोसोम, याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर है ना बच्चों, लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, बहुत ही शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं बच्चों। क्योंकि पचाने वाले एंजाइम का मतलब ये है भाई, कोई भी चीज़ जो है उसको पचाने का काम ये करेंगे। जैसे हम कोई भी खाना खाएंगे, वो पचेगा तभी तो जाके हमें एनर्जी मिलेगी ना, और जो वेस्ट होगा वो वेस्ट चला जाएगा। तो अगर हमारे अंदर पचे ही ना कोई भी सिस्टम, तो हमें एनर्जी कैसे मिलेगी, है ना। तो पाचक एंजाइम का काम ये करते हैं बच्चों, ठीक है, पचा देते हैं चीज़ों को, ठीक है, उसको एंड कर देते हैं, कह सकते हैं। देखिए ये एंजाइम ईआर द्वारा बनाए जाते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा था ना, पहला पार्ट सबसे फर्स्ट पढ़ा था, वो ईआर द्वारा बनाए जाते हैं एंजाइम। बहुत ही शक्तिशाली एंजाइम होते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना है। ये एंजाइम क्या करते हैं, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। जटिल पदार्थ बच्चों, जिसको हमारा शरीर के अंदर जो सेल है वो पचा नहीं सकती ना, उसको पचाने के लिए सरल पदार्थों में तोड़ना पड़ता है बच्चों। जैसे प्रोटीन है, फैट है, ये बड़े ही जटिल होते हैं बच्चों, और इनको हम डायरेक्टली पचा नहीं सकते। एंजाइम की सहायता से ही ये हमारे शरीर में पचते हैं बच्चों, क्योंकि ये सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं इसको। आपने पढ़ा होगा 8वीं क्लास में या 7वीं क्लास में कि किस तरह से फैट किस में बदला जाता है, प्रोटीन किस में बदले जाते हैं, ठीक है। चलो कार्य देखते हैं लाइसोसोम के। पहला बता ही दिया मैंने, लाइसोसोम कोशिका को साफ रखने में सहायता करता है, ठीक है बच्चों, साफ रखता है, इसको याद रखना है। इसका मुख्य कार्य पाचन होता है, पचाने का काम इसका मुख्य होता है, ठीक है। ये बाह्य और कोशिका के अंदर वाले पदार्थों का पाचन करता है, ठीक है। कोई बाहर से आ जाए, कोशिका में कोई बाहर से आ गया ना, उसका पाचन भी ये करता है, और अंदर है जो चीज उसका भी पाचन ये करता है। देखिए बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, बहुत बार पूछे जाना वाला क्वेश्चन है ये। क्या है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? भाई इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। देखो बच्चों क्यों कहते हैं, मैं आपको बताता हूं। बच्चों देखो, कई बार ये ना, इसकी जो बाहर की जो परत है ना, ये खराब हो जाती है या डेड हो जाती है, तो होता क्या है, जो इसके खतरनाक ये शक्तिशाली एंजाइम है, इस कोशिका को ही पचा देते हैं बच्चों। इस कोशिका को पूरी को ही पचा देते हैं, और इस कोशिका को खत्म कर देते हैं पचा करके, तो वेस्ट बना देते हैं। तो इसलिए इसको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। देखो बच्चों, जब कोशिका अक्सीकृत या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट सकते हैं, ये फट जाएंगे बच्चों, क्योंकि लाइसोसोम में शक्तिशाली एंजाइम होते हैं। वे एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं या पचा देते हैं, इसलिए इन्हें का क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। बच्चों जो हमारे पास देखो, जो हमारे पास सेल होती है ना, सेल में सेंटर होता है, बहुत केंद्र होता है, और मतलब लाइसोसोम ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में होते हैं, ऐसे ऐसे थैली सी होती है। ये फट जाएगा ना, पूरी कोशिका को ही क्या कर देता है, ये पचा देता है बच्चों, तो पूरी कोशिका ही पच जाती है, तो इसलिए आत्मघाती थैली कहा जाता है। थैंक यू बच्चों, इतना ही करेंगे आज, नेक्स्ट कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू।